बहुत सरल है। अभी तक चलाएंगे चक्की नहीं लगेगी ना। आ जाओ ना। जब तक नहीं चलाए तो चक्की नहीं लगेगी, चलाने के बाद एक होता है ना, हमें अंदर से लग जाता है कि हम चलाना सीखेंगे या नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही होगी। सीखने के लिए तो सीखेंगे। तो आपको पता है कार चलाना एक सर्वाधिक काम में से एक काम होता है, ठीक है। मतलब ये मशीन है, इसको हमें चलाना है, ये बनाने वाले की भी नहीं होती है। एक हल्की सी हमारी एक गलती, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देना, एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबा देना, बड़ी चीज़ होती है। मान लीजिए मुझे आगे से राइट टर्न लेना है, ठीक है। अब मैंने राइट टर्न लिया, इंडिकेटर दिया, प्रॉपर एकदम राइट टर्न कर लिया। अब आगे से आपको आते हुए एकदम बड़ी गाड़ी दिख गई, उस समय आप लोग क्या करोगे? क्या हाँ, क्लच दबा के ब्रेक दिमाग काम करेगा उस समय? उस टाइम पता ही नहीं क्या होगा, फटाक से ब्रेक ही लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगा के गियर चेंज बोल तो सही हो आप लोग, ठीक है। पर ज़्यादातर क्या होता है, हमारा पैर रहता है एक्सीलेटर के पास। कहाँ रहता है? तो ब्रेक से पहले क्या दबता है? एक्सीलेटर ही दबता है। कहाँ रख के रखना है? ब्रेक के बाद। इससे क्या होगा, आप जब टर्न करोगे ना तो आपका पहले गलती से भी ब्रेक ही दबेगा, जिससे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। क्योंकि इसमें देखो कार में क्या होता है, पहले की जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी ना, इनमें एक्सीलेटर नहीं आता 10%। आजकल की जो गाड़ियाँ हैं ना, इस पर 10% एक्सीलेटर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको टर्निंग के वक्त एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पर भी गलती करोगे, ज़्यादातर व्यक्ति किसी चीज़ में गलती करते हैं। आ गए क्या? गेट के अंदर घुस रहे हैं, एक्सीलेटर दबा दें, गेट यहाँ पर डेमो क्लास स्टार्ट गेट की करके मार्केट में चलना। तो बहुत अच्छे से चला कर लेकर आएगा, तो हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो देर कहाँ रखना है हमें? ब्रेक के बाद है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, यहाँ पे सर ने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले, टर्न से पहले, ठीक है। अब तो ये गाड़ी चलाते अंदर आ गए ना? चलाने से नहीं पहले है। बेसिक नॉलेज आप लोग। मैं घर से आया, मैंने डायरेक्ट गेट खोला, चाबी लगी, डायरेक्ट बढ़ गया। मान लीजिए आप लोगों को क्या लगता है, जो बॉडी होता है ना वो कहाँ से ठीक। आप लोग भी देख लीजिए थोड़ा, जो सामने से बोनट खुलता है ना, वो कहाँ से खुलता है? वो यहाँ से खुलता है। कहाँ से खुलता है? यहाँ से। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लॉक होता है, एक क्लिप होती है, ये देखिए, ये कहाँ फंसा होता है? इसके अंदर। खुल गया। अब इसको यहाँ होल्ड करना है, ये निकालिए यहाँ से। देखिए जगह कहाँ पर दिख रही है इसको लगाने की, कहीं नहीं करना अपने को, जहाँ पर उसकी सही जगह देखिए। चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आती है इंजन ऑयल, येलो कलर में आपको दिख जाएगी, इसको बोलते हैं डिपस्टिक। क्या बोलते हैं? डिपस्टिक। एक गाड़ी का जनरल चेकअप होता है, किस टाइम करना चाहिए? 2 years एक बार करना, नहीं है तो 20 किलो 2000 चल हम लोग लॉन्ग टूर में निकलते हैं सर्विसिंग का हिसाब बता रहे हैं आप मुझे, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जनरल चेकअप कब करना होता है? जब लॉन्ग टूर में निकलते हैं फिर उससे पहले हफ्ते में 2 बार तो देखना है आप लोगों को। और किस टाइम देखना है? मॉर्निंग के वक्त। अभी एक्यूरेट नहीं बताएगा, क्योंकि अभी दिन भर से गाड़ी चल रही है, तो इंजन ऑयल कहाँ आ रखा है? ऊपर की तरफ आ रखा है, ठीक है। कहाँ रखा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं फिर भी चेक करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए 2 लेवल होते हैं, देखिए दिख रहा है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा है? मैक्सिमम। नहीं, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब मैं वापस डिप करके देखूंगा कि ऑयल कहाँ तक आएगा इसमें। 3 सेकंड के बाद इसको वापस निकालना है, ठीक है। देखो कहाँ पर आ रहा है ऑयल, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा तो हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, कम नहीं हम लोग कर लेंगे, देखिए। ये एक एक्सपर्ट से करवा तो ज़्यादा बेहतर। इंजन के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, डलवाना है, ठीक है। क्योंकि इंजन के साथ लापरवाही नहीं कर सकते, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने क्या चेक किया? कब चेक कर, इसको चेंज कब करवाना होता है? 10,000 किलोमीटर 20,000 नहीं, सिर्फ 10,000 बार।
10,000 किलोमीटर, ठीक है। कब करवाना होता है? 10,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके पहले मान लीजिए अगर 10,000 किलोमीटर आप एक साल में नहीं करवा पाए, मतलब चला पाए, तो एक साल हो गया तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो चेंज करना पड़ेगा। लोग बाग इंजन ऑयल ये मेन चीज़ है, ठीक है। ये इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ये अगर कम हो जाता है तो मान लीजिए आपकी गाड़ी में जो काम 10 से 15 हज़ार में हो जाएगा, वही काम आपका 70 से 80 हज़ार पे पहुंच जाएगा अगर कम उसमें चला दिए। ऑयल का एक शाइन भी आता है, सामने सिंबल आता है, ठीक है, रेड कलर का। अगर वो आ जाता है तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो 3 स्टेप में चाबी ऑन होती है। कौन कौन सी स्टेप होती है वो? पहले स्टेप में वो लॉक, पहला राउंड हम घुमाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील अनलॉक हो जाता है। एक राउंड और घुमाएंगे तो हमारे डैशबोर्ड पे तरह तरह की लाइटें आती है, हरी पीली लाल गुलाबी नीली पीली, इस तरीके की लाइटें आना चालू हो जाती है, ठीक है। और एक बार और घुमाएंगे तो हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब जितनी भी जो लाइटें जल रही थी ना, सारी लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर लग रहा है कि स्टार्ट करने के बाद किसी ना किसी चीज़ का लाइट जल रहा, मतलब आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट होने के बाद एक भी लाइट नहीं ऑन होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? एक भी लाइट आपके डैशबोर्ड पे नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगे आपका इंजन डलने की जगह है, ये कैप खुल जाता है पूरा, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, क्या है ये? यहाँ से इंजन ऑयल डलता है। ये हम नहीं डाल सकते, हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है ब्रेक ऑयल। क्या है ये? कौन सा ऑयल है? कोई भी कैप खोलने से पहले आपको एक बार उसको साफ करना है, उसके बाद ही खोलना, नहीं तो खोलने के बाद डस्ट वगैरह उसके अंदर। इसके ऊपर देखिए ओपन क्लोज लिखा होता है, लिखा है, दिख रहा है? अब यहाँ से भी देख सकते हो, दिख जाएगा, देखिए मिनिमम मैक्सिमम। क्या है ये? ब्रेक ऑयल। ये क्या चेक किया? इंजन ऑयल। अब ये है वाइपर का पानी, जो हम आप लोगों ने देखा होगा विंडशील्ड के ऊपर पानी आता है, ठीक है, वो यहाँ से डलता है। जो साफ पानी हम पीते हैं वही पानी इसके अंदर डालना होता है, ठीक है, इसके अंदर। इस तरह से सिंबल दिख जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि उधर कोई पानी डाल दोगे तो डालना होता है। जब हमारी गाड़ी सर्विसिंग पे जाती है ना, तो इसमें एक शैम्पू डालना होता है ताकि हमारा कांच जो है वो अच्छे से साफ हो जाए, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई? 3 हो गई। अब ये है कूलेंट। ये एक लिक्विड होता है ग्रीन कलर में, जो कि पूरा इंजन में सर्कुलेट होते रहता है और इंजन को ठंडा रखता है, ठीक है। क्या है ये? कूलेंट। इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम एक लेवल होता है, फुल और लो। दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा दिखेंगे क्लोज होकर तो दिख जाएगा। फुल लिखा होता है उसके ऊपर, दिखता है। तो कहाँ होना चाहिए? फुल पे होना चाहिए आपको। इसके बिना आप गाड़ी चला दोगे ना, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपकी गाड़ी के अंदर आग भी लग सकती है, धुआं भी निकलना चालू हो सकता है, ठीक है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। आग लगने के कारण यही होते हैं, क्योंकि कार में जब गाड़ी में आग लगती है यही कारण होता है, ठीक है। कई बार की वजह से इसमें 30% कूलेंट डालना है, 70% पानी डालना है। कितना डालना है? 30%। अगर मेरे पास कूलेंट हुआ तो मैं पानी डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते। क्यों? उसका जो लेवल है वो तो नहीं, ठीक है। क्या कर सकता हूँ? डाल सकता हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि पहले पानी ही डलता था, कूलेंट नहीं होता था। पर क्या होता है, ये पूरा लोहा है, ये रेडिएटर है, इसके अंदर पूरा पानी सर्कुलेट होता है। तो पानी के संपर्क में अगर लोहा आता है तो क्या लगता है? लगता है ना, जंग लगता है, देखा नहीं देखा? तो वो ना लगे, जो उसके लिए होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे जो रेडिएटर के अंदर है वो जंग भी नहीं खोलना है। लोगों की गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, लोग क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। वार्निंग लिखा होता है, इसको कभी भी नहीं खोलना है। और अगर खोलने की आवश्यकता भी है तो एक कपड़ा रखो पहले इसके ऊपर, उसके बाद दबाते हुए खोलो। ऐसा नहीं खोलना, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, आपके ऊपर आ जाएगा पूरी तरह से। तो ये जहाँ तक उसमें फुल लिखा ना, सिर्फ वहीं तक करना आपको, ठीक है। इसको कब कब चेक करना पड़ेगा? हफ्ते में 2 बार से। और हफ्ते में 2 बार के अलावा अगर मान लीजिए कहीं लॉन्ग ड्राइव आप कहीं पर भी लॉन्ग चलाने वाले हैं, मान लीजिए आप कल यहाँ से भोपाल जाने वाले हो, तो एक बार आप जल्दी उठिए मॉर्निंग में, ये जनरल चेकअप करना है, ठीक है। ये गाड़ी की बैटरी है, इसके ऊपर -+ लिखा होता है। क्या लिखा है? जरूरत हो तब खोलना है। इसकी मैम, इसको खोलना है आपको, इसको तो आप लोग कहीं पर भी कार से जाते हो तो कितने किलोमीटर के बाद गाड़ी को रेस्ट देते हो या रोकते हो कहीं पर? अनुमानित 100 किलोमीटर हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद
जैसे 100 किलोमीटर हो गए कि 100 एक तरफ कार को दौड़ाएंगे, कौन जीतेगा? ये तो मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, ये नहीं कभी हारेगी, ठीक है। पर ये गर्म तो हो सकती है ना, ठीक है, तो ये आग भी लगने के चांस है। ये अब ये है आपकी गाड़ी की बैटरी, ठीक है। इसमें ना तो जनरल पानी डलता है ना डिस्टिल वाटर डलता है, वो अपना कूलेंट डलता है, इसमें डिस्टिल वाटर डलता है, ठीक है। इसको हम खोल सकते हैं, कॉइन वगैरह होता है ना, उससे हम खोल सकते हैं इसको, वो लेवल कर सकते हैं, पर एक एक्सपर्ट से करवाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कई बार होता है कि हम नाइट में ड्राइव करके आए, गाड़ी की हेडलाइट गलती से छूट गई और हम घर में लॉक करके चले गए। अब मॉर्निंग में आके आपने गाड़ी स्टार्ट करी, पर आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि गाड़ी की बैटरी डाउन खत्म हो गई। फिर आप क्या करोगे सर? जैसे गाड़ी से चाबी निकाल लेते फिर वो नहीं बनती है सर, ऑन रहती है। कौन से वाले? हेडलाइट। इसकी देखिए पार्किंग लाइट थोड़ी सी छोटी छोटी लगी होती है हेडलाइट के अंदर, वो मॉर्निंग में, ठीक है। और आपने चाबी ऑन की, आपकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होगी, फिर आप क्या करोगे? क्या आएगा अंदर, क्या सवाल आएंगे आप? नाइट को आए तो पूरी गाड़ी ऐसे छोड़ दी, तो वो ऐसी लाइट मतलब दिखाई दे रहा था कि ये खुली है, तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पता नहीं कुछ होगा, ऐसे धक्का धक्का दिया, उसको फिर स्टार्ट किया। धक्का वक्का देने पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर चार्ज है तो ही स्टार्ट होगी, नहीं तो अगर पूरी खत्म हो गई ना तो बिल्कुल भी कितना भी धक्का लगाते रहिए पूरा शाम तक, सुबह से ले तब भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक जुगाड़ का काम बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, अब हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो हमारा जो भी पड़ोसी होता है उसको बुलाना है, उसकी कार यहाँ पर नज़दीक लगानी है, 2 वायर लेना है, ठीक है, 12 mm के थोड़े से मोटे, एकदम पतले वायर स्टार्ट नहीं करेंगे, वायर जल जाएगा, ठीक है। तो इस पे देखिए माइनस लिखा है और इस पे लिखा है प्लस, तो इसका माइनस उसमें, उसके माइनस में कनेक्ट करना है और इसका प्लस उसके प्लस में कनेक्ट करना है। हाँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करोगे, 1 सेकंड में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट 15 से 20 मिनट आप गाड़ी को स्टार्ट रहने दीजिए, ठीक है। उसके आइए मैडम बताइए, कोई तो बताइए क्या क्या बता दिया। ये डिपस्टिक है, इंजन ऑयल हमने चेक कर लिया, और ये एक्सपोर्ट से ही चेंज कराना, हाँ एक्सपोर्ट से ही चेंज कराना। हाँ, ठीक है। फिर ये ब्रेक वाला फ्लूइड है, ये ज़्यादातर होता ही है, पूरा ही होता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इसको इसके अंदर डस्ट ना जाए साफ करके ही खोलना है। ठीक है, फिर ये विंडशील्ड वाला है, ठीक है, इसका भी वाटर चेक, मतलब वाटर लेवल चेक करना है, इसके ठीक अंदर है। हम पीने वाला पानी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर वो ग्रीन वाला कूलेंट है, ठीक है, उसका भी लेवल मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम इसको भी गर्म जब होता है तब नहीं खोलना, बिल्कुल भी नहीं, और अगर खोलना पड़े तो फिर एक कपड़ा कपड़ा लगाना रखना है। ठीक है। फिर बैटरी है, बैटरी को कुछ नहीं करना, इसमें क्या डालते हैं वैसे बैटरी के अंदर? डिस्टिल वाटर। ठीक है, और अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो आपने बताया कि 12 हम mm कैसे का कर वायर सकते लेके हैं? माइनस। ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं, लगवा लेते हैं। तो जब भी हम पानी लगवा रहे हैं, गाड़ी वॉश करवाने जा रहे हैं, तो इस तरह से पाइप को लगवा रहे हैं, वो तो क्या होता है एक ही बार में प्रेशर दे देते हैं, फिर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम प्रेशर इस तरह से क्यों? ऐसा नहीं जाता मैम, पानी ऐसे तो जाता ही नहीं है, ठीक है। हम इसको धुलाई करेंगे तो ये इसको बंद करके ही धुलाई करेंगे, इसे बंद खुला करके करके तो हम पानी मार नहीं सकते इसमें। मार सकते हैं सर, ऐसे नहीं जाता है पानी, ठीक है। अगर हम गाड़ी लेते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं कि गाड़ी लेते हो, ठीक है। तो उसका काम इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते गाड़ी के अंदर, ठीक है। वो एक पर लाइट वो अलग चीज़ है, हाँ, वो इसलिए होता है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। वो हेडलाइट होता है कि मान लीजिए सामने कोई गाड़ी आ रही है तो उसको क्या होता है कि दिखाई नहीं देता था, तो डीपर लाइट इसलिए करती है। आपने देखा होगा जैसे एक्टिवा भी आप चलाते हो तो एक्टिवा के अंदर 2 लाइट रहती है, ठीक है, और एक झटका लगा होता है, एक पास लाइट का होता है, एक दूर लाइट का होता है। तो जो दूर लाइट वाला होता है वो होता है हाईवे के लिए, ठीक है, और जिसका पास एकदम फोकस कर रहा है वो किसके लिए होता है? सिटी के लिए। अब आप किसी सिटी को छोड़ के किसी हाईवे पे एंटर हो गए तो आपको उसको आगे की तरफ करना पड़ेगा, मतलब हाईवे के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है लो व्हील, ठीक है। अगर मैं सिटी में हाईवे पे चलाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा? सामने वाले को उसकी आंखें जो है ना वो चौंधिया जाएगी पूरी तरह से, आपको दिखाई, उसको दिखाई, आपको तो दिखाई देगा पर उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सिटी पे हमें किस लाइट पे चलाना है? लो बीम पे, और हाईवे पे हाई बीम पे। ये कई बार होता है ये व्यक्ति अपनी समझदारी नहीं दिखाता, सिटी में भी वो हाई बीम पे चला रहा होता है कि हमें क्या मतलब कोई कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए अभी सिटी में भी आपका चालान मिल जाएगा अगर आप सिटी में हाई बीम पे चलाते हो।
बना रखा है कि मैं हेडलाइट दे दूँगा तो वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं रुका तो क्या कर लोगे। ठीक है, तो हेडलाइट के भरोसे नहीं रहना है, वो खुद की प्रेजेंट बताने के लिए होता है कि मैंने अगर लाइट फ्लैश किया है तो वो रुक जाएगा, वो ज़रूरी नहीं कि रुक जाएगा। ठीक है, नहीं भी रुक सकता है वो, तो वो खुद की प्रेजेंट बताने के लिए। मान लीजिए किसी गाड़ी की नाइट में ओवरटेक करो तो आपको लाइट फ्लैश करना, तो उसका ध्यान कहाँ चले जाएगा, पीछे कोई गाड़ी मुझसे साइड मांग रही है। ठीक है, तो मैंने वार्निंग करने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना, मेरी गाड़ी का हो गया टायर पंचर। ठीक है, अब चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? हैंड ब्रेक। और गाड़ी का गियर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। ठीक है, ताकि गलती से भी गाड़ी आगे पीछे ना जाए। हैंड ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी वैसे भी आगे पीछे नहीं जाएगी। तो होता क्या सर, मान लीजिए हैंड ब्रेक 3-4 हिस्से में लगता है, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा। आपने थोड़ा सा खींचा, आपको लगा कि हैंड लाइट आ गया और हैंड ब्रेक लग सकता है। कम लगा, ढला नहीं तो चल जाएगी फिर आपकी। गियर लगा होगा तो फिर नहीं जाएगी। डबल सेफ्टी की एक सेफ्टी और कर सकते हो आप अपने टायर के सामने। मान लीजिए कोई ढला नहीं तो पत्थर भी रख सकते हो, लेकिन गलती से भी गाड़ी आगे पीछे ना आ जाए। ठीक है, तो ये है ट्राइपॉड जैक। कौन सा जैक है? ट्राइपॉड जैक। ये किस तरह से घूमता है पूरी तरह से। ठीक है, एक जगह होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगा दी हमने जैक। ठीक है, एक ठिया प्रॉपर ठिया बना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैक जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, उसी ठिए पे आना चाहिए। ठीक है, चलो कौन लगाएगा, लगा के बताओ। अब ये हाइट ज़्यादा है ना, तो हो सकता है कि मैं जैक चलाऊँगा तो इसके अंदर तो ये हवा में नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए ये पत्थर मैंने इसलिए रखा है कि हमारा जो जैक है एकदम लास्ट स्टेज पे ना आए। ठीक है, नहीं तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, घूमने ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक पत्थर रख देना मुझे इस तरह से। चलो सर, घुमाते जाओ इसको। जैक अगर आप थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा हो गया, गाड़ी गिर जाएगी सर। ठीक है, इससे ये लगा के घूमना ही ऐसे। पहले हाथ से घुमा लीजिए। कहूँगा गाड़ी का जैसे जैक के ऊपर लोड आएगा बॉडी अंदर चलेगी। ये हो गया सर, प्रॉपर लिफ्ट हुआ सर? हाँ प्रॉपर हो गया सर। हाँ, चलो थोड़ा सा लोड पे ले लीजिए इसको। ठीक है, ये सर वहाँ से मत पकड़िए, टूट जाएगा वो। आइए, निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो खुलना है। ठीक है, कितने मिनट है इसके अंदर? 4 है ना। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे इससे पूरी तरह से लिफ्ट करने से पहले ये चारों नट को लूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं पूरी तरह से लिफ्ट कर दूंगा और नट खोलूँगा तो साथ में टायर भी घूमेगा। ठीक है, तो अभी ज़मीन पे थोड़ा सा इस पर प्रेशर है। ठीक है, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। ठीक है, इधर खुलेगा, इधर टाइट होगा। ठीक है, इधर टाइट होगा और इधर खुलेगा। ठीक है, तो इसको खोलने का जो तरीका है वो पैर आपको इस तरह से रखना है आगे। ये रख लिया आगे। ठीक, बाहर नहीं करना है ना। इस तरह से घुमाना। हेलो, अगर गलती से गाड़ी गिर भी गई ना तो उसके ऊपर गिरेगी, आपका हाथ पैर नहीं आएगा अंदर। कई बार होता है कि हम टायर चेंज करने के चक्कर में एक जगह हिला देते हैं या ये पत्थर फूट गया तो गाड़ी गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सेफ्टी के लिए आपको इसके अंदर आपको क्या कर देना है, जो टायर है आपका इसके अंदर कर देना है। ठीक है, चलो सर निकाल लो इसी को। हाँ, टेंशन नहीं है ना सर। देखिए, जो आप हैंड ब्रेक खींचते हो ना वो ये केबल है साइड में। मैं जानबूझ के गलती कर रहा था ताकि आप बता दो सर। रोक दिया ना इसलिए। एक साथ आपको नहीं, पहला वाला नीचे वाला नहीं टाइट करना है। हो सकता है ये और ये दोनों साथ ही लेकर जाना है। ठीक है, ताकि टायर और इसके रिम के अंदर कोई एक गैप मेंटेन ना हो। नहीं तो रोड पे चलोगे तो ऐसे नाचते हुए चलेगा आपका टायर। अंदर वाला कभी भी नहीं होता है।
है या फ्री चल रहा है? ये इसके अंदर ठीक है, क्रीज हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा पूरी तरह से। अभी उतना ये टाइट नहीं है। ये मैंने ठीक है। अब मुझे नाइट का समय है, अब मुझे हेडलाइट ऑन करना है। सभी को सुनाई दे रहा है? ठीक है। अब हेडलाइट ऑन करना है तो सबसे पहले मैं इसको एक बार घुमाऊंगा। देखो हल्की से लाइट चालू हुई आगे, मध्य सी नहीं दिख रही। ठीक है। तो फर्स्ट राउंड हमने घुमाया तो क्या चालू हुआ? मान लीजिए आप किसी मार्केट वाली जगह पे गए। कहाँ पर गए? मार्केट वाली जगह पर आप शॉपिंग वगैरह करने गए, तो उस समय आपने क्या किया, गाड़ी को कहीं पर पार्क कर दी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको एक राउंड घुमा दो तो ये क्या चालू हो जाएगी? पार्किंग लाइट। ठीक है। इससे क्या आएगा, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा तो वो समझ जाएगा कि गाड़ी कुछ समय के लिए पार्क है। क्या है? कुछ समय के लिए गाड़ी पार्क है, तो वो आपका चालान वगैरह नहीं बनाएगा। इसको एक बार घुमाने पे क्या चालू हो जाता है? पार्किंग लाइट। इसको एक बार और घुमाऊंगा तो ये चालू हो जाएगा हेडलाइट। क्या समय में गाड़ी ड्राइव करनी है, तब चलाना है, गाड़ी चलानी है। ये सिटी के लिए हो जाएगा। आगे एक ब्लू कलर का लाइट जलना चालू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। ऊपर कर दूंगा जाऊंगा तो क्या होगा, ये लो बीम पे। अब आप लोगों ने देखा होगा लाइट फ्लैश करते हैं लोग बाग, तो वो यहाँ से करते हैं। ठीक है। इसको ऊपर करके लाइट फ्लैश ऐसे हो जाता है, हेडलाइट ऑन करूँगा या नहीं करूँगा, इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है। ये नीचे ऊपर का आपको पता है, नीचे करूँगा तो राइट का इंडिकेटर चालू हो जाएगा। बंद करना है तो बीच में बंद कर देते हैं। कोई पास में बैठा तो ला भाई साफ़ कर दे, अपन भी हाथ से साफ़ कर रहे होते हैं कपड़े पेपर से। ये तरीका गलत है। इसको इस मोड पे करना है, 4 से 5 सेकंड में जितना भी फोक जमा हो पूरा क्लीन हो जाएगा। हो जाता है। ठीक है। इससे करना है इस मोड पे, लास्ट वाले पे घुमा के कर देना है। ठीक है। अब मुझे वापस 4-5 सेकंड के बाद वापस इस मोड पे कर देना है। ये गर्मी के लिए हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं, कार बनी है छोटी सी है, एक एरो बना है। अब इस पर तो कुछ भी गलती हो सकती है ना, तो इसका ध्यान रखना है। कभी भी कांच नहीं खोलना है हाईवे पे। हमें क्या करना है, इसको इस मोड पे कर देना है। तो इस मोड पे क्या होगा कि अंदर की हवा बाहर हो जाएगी, फ्रेश एयर अंदर सर्कुलेट होना चालू हो जाएगी। सामने एक जाली टाइप में देखा होगा ना, वहाँ से हवा इंटर होना चालू हो जाती है। पर इस मोड पे आपको ज़्यादा देर नहीं चलाना है। क्या नहीं करना है? ज़्यादा देर नहीं चलाना है, क्योंकि इस पे क्या होगा, डस्ट वगैरह आएगा, ऐसे फिल्टर जाम हो सकता है। जो ज़्यादा देर, अब 10-15 मिनट चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाना आपको। उसके बाद वापस आपको इस मोड पे कर देना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब लग रहा है कि ज़्यादा कूलिंग कर रहा है, आप टेम्परेचर कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ज़्यादा कर दोगे तो इधर से गर्म हवा आना चालू हो जाएगी। अब हीटर ही ऑन करना है तो फिर आप इसको बंद कर दो, एकदम रेड पे ले लो उसको, ऐसे ही बंद कर दो, फिर आने लगी गर्म हवा। ठीक है। ये कूलिंग के लिए आया समझ में? कुछ पूछना है? हाँ, बीच में 1 2 3 से पहले करना ये 1 2 3 इसका स्पीड है, इसका स्पीड है इसी का। ये फिर बैठने से पहले करना पड़ेगा ना? बैठने की बात करेंगे ना मैम। मतलब बैठेंगे उसमें देखेंगे। हाँ, ये एसी ऑन करना तब। हाँ, लाइट ऑन किया। ठीक है। तो गाड़ी का जो फोकस है लाइट का, अगर मेरी गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, 4 है तो मैं इसको 4 पे कर दूँ, 5 है तो मैं इसको 5 पे सेट कर दूँगा। और अगर ये 5-4 नहीं समझ आ रहा है ना आपको, तो फिर आप थोड़ा सा नाइट में, जब क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नाइट में ही पड़ेगी, तो आप देख सकते हो ना कि ये कहाँ पर उजाला जा रहा है, गाड़ी का नहीं जा रहा है। ठीक है। तो आपको इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चीज़ें समझ आ गई हैं? चलो ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, बता रहे हैं 75,856 किलोमीटर, 75,856 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। तो ये रिसेट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रिसेट, ये डिलीट नहीं होता है। ठीक है। अब मान रिसेट हो जाएगा, इसमें 2 ट्रिप मीटर आते हैं, ये भी रिसेट हो जाएगा। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा ना तो ये डिलीट हो जाएगा। हो गया 0-0। अब मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊंगा, वहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा कि 1 रोड में कितना किलोमीटर पे चला हूँ। ठीक है। ये डिलीट नहीं होता, ये भी हो जाएगा। ठीक है। ऐसा तो ये चीज़ें आप देख सकते हो और कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ गई चीज़ें? राइट और लेफ्ट करना है। क्या करना है?
होता ना स्कूटी हम चलाते तो हैंडल का लॉक नहीं खुलता, तो हम थोड़ा सा राइट लेफ्ट करते हैं, तो उसको वैसे ही करना है। ये करा, ये खुल गया, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, इस चक्कर में रात रात में फ़ोन आते हैं मेरे पास, कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। कि सर गाड़ी लॉक हो गई, पता नहीं चाबी लगाते हैं, बोले आप पता नहीं क्या। ये स्टीयरिंग व्हील लॉक है, ये चाबी को लगाना है इस तरह से, और एक हाथ से राइट और लेफ्ट करना है, चाबी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो खुल चुका है लॉक, ठीक है। अब इसको एक बार और घुमाऊंगा, देखिए आगे तरह तरह की लाइट, हरी पीली, लाल गुलाबी, नीली पीली, हैंड ब्रेक हट जाएगा, ठीक है। हैंड ब्रेक लगाऊंगा तो हैंड ब्रेक का लाइट होल्ड करना होता है, ठीक है। ये छोटी सी पता पेट्रोल पंप वाला जैसे ही होता है ना, वैसे तो डस्ट वस्ट की वजह से ये चौक हो जाता है। पिन विन उसके अंदर डाल देना तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लगा देना है। कई बार पेट्रोल के चक्कर में डीजल, डीजल के चक्कर में पेट्रोल बदल जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। वो लोग तो उनको भी जिम्मेदारी होती है, पर वो लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान किसका हो जाएगा, हमारा। तो हमारी गाड़ी अगर पेट्रोल है तो आपको देखना है कि उसमें जो नोजल उठाया वो पेट्रोल वाला ही उठाया है ना, ऐसा तो नहीं डीजल वाला उठा लिया। इसमें कहीं कहीं देखा है, उसमें लिखा रहता है पेट्रोल या डीजल।